Welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of question answers, page number 51. Question number 1. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? क्या चीज़ है जो डायरी लेखन ये एन फ्रैंक को एक अजीब अनुभव महसूस होता है? आंसर, शी हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग बिफोर. उसने इससे पहले कभी किसी चीज़ के लिए नहीं लिखा है. सो शी फील्स दैट, वो इसलिए ऐसा महसूस करती है, नो वन विल टेक एनी इंटरेस्ट, कि कोई भी व्यक्ति उसके इस लेखन में कोई रुचि नहीं लेगा. इन द थाट्स, उसके विचारों में, ऑफ द 13-year old गर्ल, क्योंकि वह केवल एक 13 साल की लड़की है. सो राइटिंग इन ए डायरी, इसलिए जो राइटिंग है डायरी में, मेक्स ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, ये एन फ्रैंक के लिए एक अजीब किस्म का अनुभव होता है. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डज एन वॉन्ट टू कीप ए डायरी? एन एक डायरी क्यों अपने साथ बना कर रखना चाहती है लिखने के लिए? आंसर, एन वॉन्ट्स टू कीप ए डायरी, एन चाहती है कि वह हमेशा लिखने के लिए अपने साथ एक डायरी रखे. बिकॉज शी डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई मित्र नहीं है. शी फील्स, वो महसूस करती है, लोनली, अकेला, एज शी इज़ इंट्रोवर्ट, क्योंकि वो अंतर्मुखी लड़की है, मतलब लोगों से ज़्यादा उसका वार्तालाप नहीं होता है. सो शी एज्यूम्स, इसलिए वो ऐसा सोचती है, डायरी एज ए फ्रेंड, डायरी को मानती है एक अपने मित्र की तरह. एंड शी कॉल्स इट किटी, और उसने इसको किटी नाम भी दिया है, वो उसको किटी नाम से पुकारती है. क्वेश्चन नंबर 3. Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? जो एन फ्रैंक है वो सोचती है, ऐसा सोचती है कि वो कर सकती थी ज़्यादा भरोसा, कॉन्फाइड मीन्स भरोसा, ज़्यादा विश्वास कर सकती थी, मोर इन हर डायरी, अपनी डायरी पर ज़्यादा देन इन पीपल, लोगों से. आंसर, एन थिंक्स शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी, एन ऐसा सोचती है कि वह अपनी डायरी पर ज़्यादा भरोसा कर सकती है दैन इन पीपल, लोगों की तुलना में. एज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी अभिन्न मित्र नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीकी मित्र नहीं है. टू हुम शी कुड कैन नहीं आएगा यहाँ पर, शी कुड शेयर हर फीलिंग्स, जिसके साथ वो अपनी भावनाओं को कुछ बांट सके. शी फाउंड हर डायरी मोर रिलायबल एंड ट्रू फ्रेंड, वो अपनी डायरी को ऐसा महसूस करती है उसके लिए ज़्यादा भरोसेमंद है और एक सच्चा मित्र है. Now I am taking page number 51, oral comprehension check. Question number 1. Why does Anne provide a brief sketch of her life? क्यों एन अपने जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में एक छोटा सा खाका खींच करके देती है, अब मतलब अपने उपलब्ध कराती है अपने बारे में कुछ जानकारी. आंसर, एन प्रोवाइड्स ए ब्रीफ अकाउंट स्केच ऑफ हर लाइफ, एन अपने लाइफ के बारे में, एक अपने जीवन के बारे में एक छोटा सा जो विवरण है वो प्रस्तुत करती है. बिकॉज शी फील्स, क्योंकि वह ऐसा महसूस करती है, दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ हर स्टोरीज टू किटी, कि कोई भी उसकी इन स्टोरीज़ को नहीं समझ सकेगा. ए वर्ड ऑफ हर स्टोरीज टू किटी, जो उसने स्टोरीज़ लिखी है किटी के लिए, किटी में, अपनी डायरी में. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर? क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ये बताती है कि एन अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती थी? आंसर, एन स्टेड विथ हर ग्रैंड मदर व्हेन हर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड, एन रुकी थी किसके पास? अपनी दादी के साथ, जब उसके माता पिता कहाँ चले गए थे? हॉलैंड चले गए थे. शी वॉज डीपली अटैच्ड, वो बहुत ज़्यादा अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी, जुड़ी हुई थी. टू एज इवन आफ्टर हर डेथ, यद्यपि उसकी मृत्यु के बाद भी शी कुड नॉट फॉरगेट हर, वो उसको आसानी से नहीं भूल सकी थी. एंड शी हर सेल्फ सेज, वो अपने आप से ये बात कहती है, दैट शी स्टिल लव्स हर, वो उसको अभी भी प्यार करती है. दिस इंसिडेंट टेल्स अस, ये जो उसकी स्टेटमेंट है, ये जो घटना है, ये हमें बताती है दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच, वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. ये घटना हम आगे दे रहे हैं. दैट ए कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विथ हर रेस्ट, जब उसका बर्थडे आया, व्हेन शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे इन 1942 आफ्टर हर डेथ, अपनी दादी माँ की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, जब उसने 1948 में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो उसने अपनी जो कैंडल जलाई थी बाकी की, उनके साथ में उसने अपने दादी के लिए भी एक कैंडल जलाई थी.
पेज नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 1. वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एन? मिस्टर कीसिंग अनॉयड क्यों हो गए थे, नाराज क्यों हो गए थे एन से? वाई डिड ही आस्क हर टू डू, और व्हाट डिड ही आस्क, उन्होंने क्या उससे करने के लिए कहा था? आंसर, मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद एन. मिस्टर कीसिंग जो थे वो नाराज़ थे एन से बिकॉज शी वॉज़ वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत बातूनी थी. ही वॉन्ट हर, उन्होंने उसे चेतावनी दी थी मैनी टाइम्स, बहुत बार. बट शी डिड नॉट पे एनी हीड, लेकिन उसने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया. हीड मीन्स अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर ऐसे? किस प्रकार से एन ने ये न्यायोचित ठहराया था कि उसका जो बातूनी होना अपने निबंध में सही ठहराया था? आंसर, एन जस्टिफाइड, एन ने अपने जो बातूनी होना जो जस्टिफाइड ठहराया था, न्यायोचित ठहराया था विद एन आर्गूमेंट, एक तर्क के साथ, दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट स्टेट. उसने लिखा था उसमें कि बात करना एक विद्यार्थी का गुण होता है. शी फर्दर एडिड, उसने आगे यह भी कहा था दैट शी ट्राइड हर बेस्ट नॉट टू टॉक. उसने बहुत कोशिश की थी अपने आप से कि वो बात नहीं करे, बट इट इज़ हर इनहेरिटेड ट्रेट. उसने कहा यह उसका वंशानुगत गुण है. विच शी गॉट फ्रॉम हर मदर, जो उसको उसकी माँ से प्राप्त हुआ था. एज शी टॉक्ड टू मच, और उसकी माँ बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो इसलिए वो अपने आप को चुप नहीं रख सकती थी. क्वेश्चन नंबर 3. डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आप सोचते हैं मिस्टर कीसिंग जो उसके मैथ्स के टीचर थे वो बहुत कठोर टीचर थे? आंसर, मिस्टर कीसिंग वॉज नॉट ए स्ट्रिक्ट टीचर. मिस्टर कीसिंग जो थे वो बहुत कठोर टीचर नहीं थे. ही डिड नॉट पनिश हर एट वंस, उन्होंने एक बार भी उसको सज़ा नहीं दी. इंस्टेड ऑफ इट, इसके बदले उन्होंने ही वॉन्टेड हर बट ही वॉन्ट हर, उन्होंने उसे चेतावनी दी. एंड हर बट व्हेन शी क्रॉस द लिमिट्स, लेकिन जब उसने सारी सीमाएं लांघ दी, देन ही गेव हर एक्स्ट्रा वर्क फॉर राइटिंग, तब उन्होंने उसे एक्स्ट्रा अधिक कार्य करने को दिया, लिखने का, जो पनिशमेंट के तौर पर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास? क्या चीज़ थी जिससे मिस्टर कीसिंग ने अनुमति दे दी एन को क्लास में बात करने की? आंसर, मिस्टर कीसिंग अलाउड एन टू टॉक इन द क्लास. मिस्टर कीसिंग ने अनुमति दे दी थी एन को क्लास में बात करने के लिए, एज ही वेल अंडरस्टूड, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था द मीनिंग ऑफ अ नोट, उसने जो टिप्पणी लिखी थी. ही टुक इट इन राइट स्पिरिट, उसने उस टिप्पणी को जो बच्चे के द्वारा लिखी गई थी एन के द्वारा, उसे सही भावना से समझा था. ही नॉट ओनली रेड द पोम, उसने केवल उस जो एन ने जो कविता के रूप में अपना निबंध लिख के दिया था उनको, उसने उसको अच्छे से पढ़ा, बट ऑल्सो एडिड हिज कमेंट्स ऑन इट, और उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी भी की. पेज नंबर 54. Thinking about the text. Question number 1. Was Anne right when she said that she would not be interested in musing of a 13-year-old girl? Was Anne right? क्या एन जो ये बात पर सही थी when she said, जब वो कहती है that the world would not be interested, कि ये जो संसार है वो रुचि नहीं रखेगा उसकी इस सोच में of a 13-year-old girl, यदि 13 ईयर की एक लड़की कुछ लिखती है. आंसर, यस, एन वॉज राइट. हाँ, एन इस बात में सही थी व्हेन शी सेड, जब उसने कहा था दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ 13-year-old गर्ल, कि ये जो संसार है ये एक 13 साल की जो लड़की है उसके विचारों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा. बिकॉज पीपल यूजुअली टेक इंटरेस्ट, क्योंकि लोग जो प्रायः रुचि लेते हैं इन रीडिंग द वर्क ऑफ फेमस राइटर्स, ऐसे व्यक्तियों के जो प्रसिद्ध हैं उन्हीं लेखकों के वर्क को, काम को पढ़ना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं डायरी में और जर्नल एंट्रीज़ के. इन द बिफोर यू रीड सेक्शन, इस रीड सेक्शन को पढ़ने से पहले कंपेयर दीज विद द एन राइट्स इन हर डायरी, उसकी तुलना करिए उनसे जो एन अपनी डायरी में लिखती है. व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? वास्तव में जो उसके द्वारा, एन के द्वारा जो डायरी लिखी गई थी, ओरिजिनली मीन्स वास्तविक रूप से वो किस भाषा में लिखी गई. इन व्हाट वे एन्स डायरी इज़ डिफरेंट, किस तरीके से एन की जो डायरी है वो भिन्न है. आंसर, एन डायरी वॉज इन ओरिजिनल डच. एन की जो डायरी थी वो एक
डच भाषा में, हॉलैंड देश के निवासियों की भाषा में लिखी गई थी। हर डायरी वॉज डिफरेंट, उसकी डायरी भिन्न थी। बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू राइट ओनली फैक्ट्स, क्योंकि वह केवल तथ्यों को ही नहीं लिखना चाहती थी इन हर डायरी, अपनी डायरी में, एज पीपल डिड, जैसा लोग करते थे। इट मैंशन द जर्मन ऑक्यूपेशन, इसमें ये भी मेंशन किया, ये भी दिया कि जो अधिकार जमा लिया था जर्मन्स ने ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड में नीदरलैंड्स पर। इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, एक ये ख़ास तरीके का एक रिकॉर्ड था, संग्रहित था, जो क्रॉनिकल्स कालक्रम के रूप में उसको रखा गया था। द इवेंट्स, उन घटनाओं को, ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। और इसने क्या उपलब्ध कराया डायरी ने? एक बहुत क्लोज एग्जामिनेशन, मतलब बहुत ही नज़दीकी से निरीक्षण किया गया था दैनिक जीवन का अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, जबकि नाजी ने क्या किया था, नाजी जो थे उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर? एन अपने फादर के बारे में कैसा महसूस करती है? हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के बारे में, मिसिस कूपरस जो उसकी टीचर हैं, एंड मिस्टर कीसिंग। व्हाट डू दीज टेल अबाउट हर? ये चीज़ें आपको उसके बारे में क्या बताती हैं? आंसर, एन फील्स हर फादर मोस्ट एडोरेबल। एन ऐसा महसूस करती है उसके जो पिता हैं सबसे ज़्यादा लवेबल हैं, मतलब उनको सबसे ज़्यादा प्यार किया जा सकता है, उसे बहुत पसंद है। शी लव्स हर ग्रैंड मदर वेरी मच, वो अपनी दादी माँ को भी बहुत प्यार करती है। इवन आफ्टर हर डेथ, यद्यपि उसकी मृत्यु के बाद, शी कॉल्स हर मैथ्स टीचर मिस्टर कूपरस एज एन ओल्ड फैशन पर्सन। वो अपने मैथ्स के टीचर को क्या कहती है? ये पुराने जो विचारों का व्यक्ति है। इट टेल्स अबाउट हर, ये इसके बारे में बताता है, दैट शी इज़ टॉकेटिव, वो बहुत ही बातूनी है, बट जेंटल, बड़ी सभ्य एंड सेंसिटिव, और बहुत ही सेंसिटिव भी है, भावुक भी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे? व्हाट डज एन अपने पहले निबंध में क्या लिखती है? आंसर, एन राइट्स इन हर फर्स्ट ऐसे दैट शी हैज़ हैबिट ऑफ टॉकिंग। एन अपने पहले निबंध में लिखती है कि उसके अंदर ये आदत है बात करने की, मतलब वो बातूनी है। शी इज़ लिटिल बिट क्रैंकी, वो थोड़ी सन की भी है। एज शी कंटिन्यूज़ टू टॉक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती है। एंड आर्ग्यूज़, बहस भी करती है, तर्क भी देती है विद हर मैथ्स टीचर, अपने गणित के अध्यापक को। दैट शी कैन नॉट लीव दिस हैबिट, कि वो इस आदत को छोड़ नहीं सकती। एज शी हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, जैसा कि उसने इसे पैतृक निधि के रूप में अपनी माँ से प्राप्त किया है। मतलब कहती है कि मेरी माँ भी टॉकेटिव है, ये मुझे पैतृक गुण मिला है अपनी माँ से। क्वेश्चन नंबर 6, एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। जो एन है वो ये कहती है कि जो टीचर्स हैं वो ऐसे प्राणी हैं जो कि अप्रत्याशित हैं, जिनके बारे में पहले से कुछ भी नहीं बोला जा सकता या कुछ भी नहीं समझा जा सकता। इज़ मिस्टर कीसिंग, क्या मिस्टर कीसिंग भी अनप्रिडिक्टेबल हैं? यदि वो भी अप्रत्याशित हैं तो हाउ, कैसे? आंसर, एन सेज हर टीचर्स आर मोर अनप्रिडिक्टेबल। एन कहती है उसके जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं? अप्रत्याशित हैं, उनके बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मिस्टर कीसिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार मिस्टर कीसिंग जो उसके मैथ्स के टीचर हैं वो भी अप्रत्याशित हैं, उनके बारे में भी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। एज इन द बिगनिंग ही गिव्स हर एक्स्ट्रा वर्क फॉर बीइंग टॉकेटिव, जैसे शुरू में वो उसको एक्स्ट्रा काम करने को देते हैं क्योंकि वो बहुत बातूनी है। बट लेटर ऑन हर टीचर एडमिट्स, लेकिन बाद में उसके ये जो टीचर हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं, द मीनिंग ऑफ हर जोक, जो उसने उनके पर एक मजाक में एक वर्स लिखी थी, कविता लिखी थी। ही टेक्स इन राइट स्पिरिट, वो उसको सही भावना से लेते हैं। एंड चेंजेस इज एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, और वो अपना ये जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार था उस लड़की के प्रति, उसको बदलते हैं। एंड एड्स हिज कमेंट्स, और उसके ऊपर वो टिप्पणी भी देते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।